पार्टी के संगठन के लोगों के परिवार में जो शादी के कार्यक्रम थे उसमें मैं शामिल होने आया हूँ। हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष और साथ में बैठे पूर्व विधायक सतीश निगम जी, इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर के न केवल इनकी बेटी, दामाद और बहुत दूर दूर से आए हुए परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति की वजह से व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के लोग इस तरह के संबंधों को कभी नहीं तोड़ते और न छोड़ते हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि कानपुर में आप लोगों से मिलने का मुझे बार बार मौका मिलता है। इधर पूरा देश चिंतित भी है और जो खबरें हम लोगों को आपके माध्यम से मिलती हैं उन खबरों से दुख भी बहुत होता है। कल ही रात में जो दिल्ली में घटना हुई उसके कारण तो अब आने लगे होंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह, राजधानी, और जब भारत सरकार ये बोलती हो कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाआयोजन की तैयारियां तो बहुत करती है। इनके जो कार्यक्रम हैं, आयोजन के कार्यक्रमों में तैयारी तो बहुत करते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन वो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई और इवेंट हो, उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने से चूकते नहीं हैं। और हम आप लोग ये बात जानते हैं, महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महाआयोजन होते हैं उनमें आयोजन से ज्यादा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। अपनी इमेज कैसे चमका दें, आयोजन चाहे हो ना हो, उसकी व्यवस्था कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल लाभ कैसे मिलेगा, उनकी पर्सनल जो इमेज है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, और उसी का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और आज भी घटनाएं हो रही हैं। इन्हें समय समय पर इमरजेंसी सर्विसेज बुलानी चाहिए। इमरजेंसी में जिन लोगों की मदद से चीजें अच्छी हो सकती हैं, उस फोर्स को, उन लोगों को बुलाना चाहिए। और अगर हम और आप लोग केवल उनको सलाह दे दें तो वो अपना विरोध समझते हैं। अगर हम और आप लोग सुझाव दे दें उन्हें, कोई, चाहे वो प्रेस के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, अगर सुझाव दे दें तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे भी उन्हें बुरा लगता है। और इधर जो चीजें सामने आ रही हैं, अपने इतने ज्ञानी हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपने आप ही डिफाइन कर देते हैं चीजों को। 144 साल अपने आप डिफाइन कर दिया इन्होंने, और प्रचार ऐसा किया है कि लोग निकल पड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। मेरे सूत्र और मेरी जानकारी में जो चीजें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये सरकार आंकड़े कम इसलिए बता रही है क्योंकि कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की कोई अगर स्टडी करेगा
तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए 60 करोड़ लोग तो उससे हो सकता है ज्यादा ही हों, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो सब इंतजाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए। और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट में अगर किसी ने सलाह दे दी तो पुलिस को आगे कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इतना इनकॉम्पिटेंट सिस्टम, इतना इनकॉम्पिटेंट इनके लोग। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। जो व्यवस्था खराब हुई है वो मनमानी की वजह से हुई है। और इतना करप्शन कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहने को तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ा दे रहे हैं, बजट बढ़ा दे रहे हैं, बजट खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पत्रकार साथी तो बेहतर समझते होंगे कि इन पे कितना दबाव है। कोई सच्ची खबर भी चलाना चाहेगा तो न जाने कितना दबाव इनके ऊपर है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं कि उसके बावजूद भी खबरें चला देते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अखिलेश डुबकी लगा के जा चुके हैं, उसके बाद भी आप उनको लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, महा आयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए, कोई पहली बार मैं नहीं गया हूं। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ, इस महाआयोजन में अगर कोई घटना घट जाए तो हमारे पत्रकार साथियों में दबाव बनाया जाता है। और दबाव इतना बनाया जाता है कि वो खबर सही ना चला पाए। और अगर सोशल मीडिया पे कोई लिख दे, कोई जानकारी दे दे तो उसको जेल भेज देते हैं। हमारा नेता कार्यकर्ता भी एक पार्टी का गया, व्यापार संगठन का पदाधिकारी, और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता है पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। देखिए, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। अरे गुटखे वाले उन्हीं के साथ दे रहे थे, इसीलिए मैंने कई मौकों पर कहा बीजेपी वाले जानते हैं, बीजेपी वाले उन्हीं के सगे नहीं हैं। अब बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि बीजेपी वालों की भी सगी नहीं है। चुनाव को लेकर मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो दूसरों को कहते हैं कुछ कुछ बातें, इन भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार थाने में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कानपुर में। इसका मतलब ये हुआ जो कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो ये फेल है। और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए थाने में और हंगामा काटा, पिटाई भी की। आप सावधान रहिए, मैंने पहली बार भी एक बार प्रेस की थी। हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, ट्रूपर्स। हिटलर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फोर्स की वर्दी पहन करके काम करते थे, हंगामा करते थे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में वर्दी पहन करके बैठ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का सब अधिकार छीन करके खुद वर्दी पहन करके थानों में बैठ जाएंगे। ये जो दूसरों को बदनाम करते थे, ये सबसे ज्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी निकली है तो भारतीय जनता पार्टी, और सभी करप्ट लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव में मायावती ने आप पर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? 50 लाख रुपए पार्टी में मांगे गए बड़े-बड़े पदों को देने के लिए, जिसमें मधेपुर जिला। देखिए,
करप्शन का तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्योंकि हम लोग तो कई बार बहुत दूर रहते हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन आप तो जमीन पर रहने वाले लोग हो। ये जो 50 लाख की खबर दे रहे हो, सुनने में आ रहा है इससे भी ज्यादा पैसा लिया जाता है। ये तो 50 लाख पकड़े गए हैं, कई लोग हैं लखनऊ में जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, उनके हाथ की सफाई ऐसी है कि पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। आप खुद सोचिए, ये लोग तो वो है जो बजट साफ कर देते हैं। यहीं बगल में बुंदेलखंड बनाया एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री के जाते ही बताओ बह गया था बुंदेलखंड, कि नहीं बह गया था? यही नमामि गंगा, यही माँ गंगा, किसी पॉइंट पर सेल्फी ली गई थी। क्या वो नाले सब साफ हो गए कानपुर के? नाले नहीं साफ हुए होंगे, गंगा नहीं साफ हुई होगी, लेकिन जो बजट आया होगा गंगा के लिए वो साफ हो गया होगा। 27 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, पहले तो 10 चुनाव इकट्ठे होने थे, एक चुनाव अलग कर लिया बेईमानी के लिए। और कानपुर वालों, आपने तो इन्हें जीतते हुए देखा है, कितना बेईमानी थी बताइए आप। पुलिस को वर्दी पहन के लगा दिया कि वोट देखेंगे आप, ये कहाँ का अधिकार है बताइए आप कि पुलिस वोट चेक करेगी, आपकी आईडी पुलिस नहीं चेक कर सकती है। लेकिन हम जनता का, कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं को बधाई देते हैं कि जिन्होंने कानपुर भी जीत लिया, करहल के लोगों ने भी जीत लिया। जो मिल्कीपुर अलग किया था, मिल्कीपुर अयोध्या की जीत का बदला नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जीत अयोध्या का बदला नहीं हो सकता। इन्होंने जात के आधार पर फैसला लिया। इन्होंने सबसे पहले बीएलओ, पीडीए हटा दिए। पीडीए परिवार का अगर एक भी बीएलओ रहा हो तो बता दो आप, एक भी बीएलओ नहीं था पीडीए परिवार का। उसके बाद जो सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है चुनाव के समय पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इनके चुनाव में भी लिस्ट निकाल लेना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, कोई पीडीए परिवार का नहीं रहा होगा। और फिर थाने की पोस्टिंग, थाने एसओ, सीओ और अधिकारियों को पोस्ट करना, वो पीडीए परिवार के नहीं है। लेकिन पीडीए परिवार के लोग भी जागरूक हो गए, इस बार वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग एक विधानसभा में तो बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन इन बीजेपी की 403 विधानसभा में 420 नहीं चलेगी। ये बीजेपी की जो 420 है, ये जनता देख रही है दूर से। इस 420 को जनता नहीं चलने देगी। क्या चीज भाई, अगर 2047 तक का विजन है तो ये योगी जी को बताओ जाके, हमें क्यों बता रहे हो यार? हमें क्यों बता रहे हो भाई? सर, आपकी सरकार में छात्रों की फीस 250 रुपए थी, 250 रुपए फीस कम होगी। 750 मैंने दिया है, एलएलबी कर रहा हूँ। सुनिए, 750 रुपए मैंने दिया। ये हमारे पत्रकार साथी का दुख सही है। आपके दुख में आपका छात्र आंदोलन करता है, हम लोग भी दुख में शामिल हैं। पीसी उठा के बंद कर देता। फिर उसके बावजूद भी अपने पत्रकार साथी को बधाई देता हूँ कि उसके बावजूद भी खबरें चला देते हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अखिलेश डुबकी लगा के जा चुके हैं, उसके बाद भी महाकुंभ को लेकर अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, महाआयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए, कोई पहली बार मैं नहीं गया हूं। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ का आयोजन हुआ था समाजवादी सरकार में, उस समय भी मैंने डुबकी लगाई थी। और कई मौकों पर अलग अलग जगह हम लोग गंगा में स्नान किए हैं और गंगा में स्नान करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए दूसरे लोगों से। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से और लोगों से सीखा है कि कपड़े पहन के स्नान करना चाहिए।
ये अगर गणित किसी के पास ठीक हो, कैलकुलेशन ठीक हो, जब सरकार ये कह रही है कि हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं, अगर एक बस है तो बस में 60, 65, 70 लोग आ सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि ऐसे आयोजनों में लोग ज्यादा लेकर भी चलते हैं तो एक बस में 100 लोग आते होंगे। इसी तरह ट्रेन की कैपेसिटी है, गाड़ियों की कैपेसिटी है। अगर आपने कुंभ जाते हुए गाड़ी देखी होंगी तो सीटों से ज्यादा लोग बैठ करके जा रहे होंगे। तो आखिरकार ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या डबल ब्लंडर की सरकार है जो इस बात की तैयारी नहीं कर पाई कि अगर यूपी की सरकार ये कह रही हो कि हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री उनके लिए बसें दे रहे हैं, फ्री उनको ट्रेनें दे रहे हैं, तो ये आयोजन में कहाँ कमी रह गई? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की जिस तैयारी के साथ इनको करना चाहिए था काम। ये केवल अपना नाम प्रचार कर रहे थे, महा आयोजन में इन्हीं का नाम चले, किसी और का नाम ना चले। इसीलिए मैंने कहा व्यवस्था से ज्यादा ये अपने प्रचार में लगे हुए थे। और जब हर दिन गिनती बता दे रहे हैं कि आज इतने लोगों ने स्नान कर लिया, आज इतने लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा दी, तो मरने वालों की संख्या क्यों नहीं बता पा रहे हैं? हो गए उनकी संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं? आप गिनती तो 50 करोड़ की कर ले रहे हो, लेकिन जिनकी जान गई उनकी गिनती क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप जो लोग खोए हुए हैं कम से कम उनकी जानकारी दे दो। जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए उनकी जानकारी दे दो। इसीलिए हर जगह राजनीति की तरह नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार के सदस्य होकर के परिवार वाले जैसी सोच रखनी चाहिए। आप हर जगह राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, एक परिवार के सदस्य के रूप में परिवार को समझते हुए, किसी की माँ खो गई, किसी के भाई खो गया, किसी का और सदस्य खोया है, तो ऐसे परिवार आपको व्यवहार करना चाहिए। कानपुर में बड़े पैमाने आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं, आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महा आयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग जिनकी श्रद्धा है, और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहां से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था। और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीजों की बातें होती थी। लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। सर एक सवाल है, आपने जो कुंभ कराया था उसके बड़े जो व्यक्ति ने तारीफ कर दी सोशल मीडिया पे, कुछ बाबा लोग कह रहे हैं कि वो कुंभ था उसमें एक लोग भी
भाजी एडजस्ट करो, भाजी एडजस्ट करो एक दूसरे कंधे पर। भाजी प्लीज प्लीज भाई एडजस्ट करो यार। जी जी नमस्कार जी। जी स्टार्ट करें, सालू जाओ सर, स्टार्ट करें जी। इनकी बेटी नमाज और बहुत दूर से आए हुए परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा शामिल होते रहे। राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति की वजह से व्यस्त होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के लोग इस तरह के संबंधों को कभी नहीं तोड़ते और न छोड़ते हैं।